लेक्चर 10 हमारा HTML की div एलिमेंट के हवाले से है और इसके साथ हम क्लास और ID की एट्रीब्यूट को देखेंगे। अच्छा, ये मेरा div का जो है एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। div का एलिमेंट बेसिकली करता क्या है कि ये कंटेनर के तौर पर यूज़ होता है। ये बाकी जो आपके, अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर मैंने एक हेडर दिया हुआ है H2 दिल्ली और पैराग्राफ के अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं मेरे। अब इन सब को मैं कंबाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, div का एलिमेंट है उसके अंदर ये पास कर दिए हैं, ये हेडर भी और ये 2 पैराग्राफ्स भी। अब मैंने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज इसलिए यहाँ पर स्टाइल के एट्रीब्यूट में दिया कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक जो बॉक्स है, अब ये पूरा क्या है बेसिकली, ये देखें, ये सारे का सारा आपका ये सारे का सारा एक सिंगल बॉक्स है। इस एक सिंगल कंटेनर के अंदर आपके क्या हुई, ये H2 भी आ गया, यानी हेडर भी आपका आ गया और ये दोनों पैराग्राफ्स भी आ गए। इसी तरह ये एक और div के अंदर मैंने क्या किया, एक और H2 और 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं, तो वो एक अलग कंटेनर के अंदर, एक अलग बॉक्स के अंदर आ गए। यानी अगर आप अपने वेब पेज के अंदर को मखसूस हिस्सा पैराग्राफ्स का, हेडर्स का या डिफरेंट चीज़ों का एक जगह पे कंबाइन करना चाहते हैं उनको, तो वो उसके लिए आप क्या करेंगे, div के एलिमेंट को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसके साथ आज हम क्लास और जो ID की एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर तो मैंने ये स्टाइल बैकग्राउंड कलर दे दिया, और फॉर एग्जांपल मैं ये ना दूँ, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, एक मिनट रुकिएगा, मैं पेंसिल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मैं नहीं करता, यहाँ पर ये नहीं यूज़ करता, ठीक है। फिर भी ये क्या होगा, आपको कलर नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये क्या होगा उसी एक बॉक्स में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लास की एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और ID की, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू समथिंग और ID की, और इसी तरह इसमें। तो अब ये मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लेकर जाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि आपको क्लास और ID का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप div के एलिमेंट के साथ ही क्लास और ID की एट्रीब्यूट को यूज़ करें। ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं और एट्रीब्यूट्स आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नीड, लेकिन यहाँ पर div के साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाए। अच्छा, ये देखिए, अब जहां पर मैंने क्या किया, वही कोड है, इसमें क्लास में सिटी बॉक्स रख दिया और ID में दिल्ली दे दी है। इसी तरह यहाँ पर div की क्लास में मैंने सिटी बॉक्स दे दी और ID में लाहौर दे दिया है। अब कमाल देखिएगा, नीचे स्टाइल की जो टैग है वो अलग से यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर, और इसमें ये जो सिटी बॉक्स के अंदर आपने क्लास में एट्रीब्यूट दी थी, उस सिटी बॉक्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 4-5 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले है जी उसका कलर। पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा दूँ कि इस पे आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, पैडिंग है, मार्जिन है, बॉर्डर रेडियस है, कलर है। ये इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने यहाँ पर जब हैश दिल्ली किया और ये जो मेरी दिल्ली की हैश दिल्ली किया, तो ये जो मेरी दिल्ली की ID यहाँ पर मैंने दी हुई थी, तो वहाँ से ये, यानी इसने इसको बताया कि ये बेसिकली ये जो एट्रीब्यूट है इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ऑरेंज, और लाहौर का क्या होगा, बैकग्राउंड कलर पिंक होगा। अब देखें, जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा। अब यहां पर देखें, यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, इसका ऑरेंज आ रहा है और इसका नीचे वाले का आपके पास पिंक आ रहा है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, पिंक दिया हुआ है। अब इसको समझते हैं, ये जो हमने क्लास लिखी थी सिटी बॉक्स, ये क्या कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर पैडिंग मैंने
दी हुई है 20, तो 20 px ले रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं पैडिंग में यहाँ पर आपकी क्लैरिटी के लिए 200 लिखता हूँ, अब देखिएगा जब मैं रन करूँगा तो वो क्या करेगा, ये देखें। तो वो बेसिकली पैडिंग ने क्या किया, आपका जो बॉक्स है, बॉक्स का जो साइज है वो आपके पैडिंग से सिलेक्ट होता है। बात क्लियर हुई? तो आप अगर अपने डिव के अंदर, डिव की एलिमेंट के अंदर कोई कंटेनर देते हैं जिसमें आपके पैराग्राफ्स, आपके हेडर्स या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, बटन्स हो सकते हैं, तो उसका जो साइज़ है, उस बॉक्स का जो एक स्पेसिफिक साइज़ होगा वो आप पैडिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। हम दोबारा इसको 20 कर देते हैं। अब जाते हैं मार्जिन पे। मार्जिन पहले 10 सेट था, मैं अब मार्जिन पे क्या करने लगा हूँ 100। अब देखिएगा जब मैं इसको 100 करूँगा तो फिर यह क्या करेगा। अब मैंने 100 किया तो आप देख रहे हैं स्पेस, देख रहे हैं इनके दरमियान, ये देखें स्पेस बढ़ गया। तो यानी एक से दूसरे डिव में जाने के लिए, ठीक है, मार्जिन के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं। और बॉर्डर रेडियस मैंने पहले भी आपको बताया था, ये तो आपके वो उसके लिए यूज होता है, उसको रेडियस टाइप करने के लिए, यानी सर्कल टाइप में लेकर जाता है। इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिएगा मैं इसका 100 करूंगा ना साइज, तो अब ये क्या कैसे आपको आउटपुट देता है, ये देखिए इसने बिल्कुल उसको क्या कर दी है, इसके कोने सर्कल टाइप बना दिए हैं। तो अब इसमें देखें, इसमें आपको कितनी आसानी हो गई है यहाँ पर क्लास और आईडी की एट्रीब्यूट यूज करते हुए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप क्लास और आईडी की जो एट्रीब्यूट है उसको डिव के साथ यूज करें, आप इसको डिफरेंट चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।